कॉटेज इंडस्ट्रीज मैनेजिंग कमेटी का इजलास आज यहाँ स्मॉल ट्रेडर्स सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ और जिसमें अब तक जो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसका जायजा लिया गया और साथ ही दीगर उमूर के ऊपर शामिल की गई और आगे के अमल तय किया गया। देखिए, ये बात बहुत अफसोसनाक है कि KMC लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज आज से 33 साल पहले अनाउंस की गई और ये लांडी कॉटेज इंडस्ट्री बेरोजगार लोगों के लिए ऐलान की गई थी और 2334 मेंबरान ने ये कामयाब करार पाए थे। उनको अलॉटमेंट ऑर्डर दे दिए गए, उनसे करोड़ों रुपए वसूल भी कर लिए गए, मगर मुख्तलिफ अदवार के अंदर हम मुतालबात करते रहे मगर वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। तो मजबूरन अब हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक CP फाइल की है और जो इस वक्त वहाँ से समाप्त है और हमें उम्मीद ये है कि अगर हमें और लोगों से इंसाफ नहीं मिला, हुक्मरानों से, ब्यूरोक्रेसी से और KMC के सरबराहान से, तो हमें उम्मीद ये है कि सिंध हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हम इन मजलूमों को कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि जो अगर 1993 के अंदर जो बंदा 20-25 साल का था वो आज 55 साल का, 60 साल का हो गया है, कि बूढ़ा हो गया है, तो जवानी के जो ख्वाब देखे उससे वो तो पूरे नहीं हुए। तो और दूसरी बात ये कि कराची जो है वो माशी हब है, ये पूरे मुल्क की मईशत का इसकी बुनियाद है और यहीं से जहाँ का पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है। अगर ये कॉटेज इंडस्ट्री, डांडी कॉटेज इंडस्ट्री और औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ 4000 प्लाट आबाद हो जाते तो मैं ये समझता हूँ कि लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता और इसके मद के अंदर अरबों रुपए का टैक्स हुकूमत को आता है। मगर ये सुर्ख के नजर हो गया, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और मैं ये तवक्को रखता हूँ। आज हमने यही तय किया है कि हम इंशाल्लाह यकसुई के साथ हाई कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। बाकी ये कि हमने ये फैसला भी किया है कि हम दीगर लोगों से जराये से भी रब्ता करेंगे इस चीज को उजागर करने के लिए कि कॉटेज इंडस्ट्री कितनी अहम है और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हर तरक्की पजीर मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद है, बैकबोन है, तो उसको यहाँ क्यों नहीं फरोग दिया जा रहा। तो इस हवाले से हमारा प्रोग्राम ये है कि हम मीडिया से भी इंस्ट्रक्शन करेंगे और साथ में ये कि हमारा ये प्रोग्राम भी है कि हम एक कॉटेज इंडस्ट्री की अफादियत के ऊपर जो है यहाँ पर एक कराची के अंदर एक सेमिनार करें कि कॉटेज इंडस्ट्री को इस शहर में और इस मुल्क में क्यों हैसियत नहीं दी जाती। तो मैं ये कहूँगा कि अपने दीगर साथियों से भी कहूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें और मैं जनाब अयूब भाई से जो अहम बातें थी वो तो महमूद आकिब साहब जो अहम बातें की कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से तो महमूद आकिब साहब ने काफ़ी बहस की और मैं तो यही कहूँगा कि तमाम इलाकीज़ जितने भी हैं जो हमारे पास इस वक्त कोर्ट में गए हैं या हमारे ग्रुप में शामिल हैं, उसके अलावा भी लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के जितने इलाकीज़ हैं जो कि अब तक हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ या उनका उनसे रब्ता नहीं हुआ है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है सुकून के नाम से, उसको वो ज्वाइन करें। उसमें हमारी डिटेल मौजूद है, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ये हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं ये पूरे कराची के इलाकीज़ के लिए है और लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा रंगी कॉटेज इंडस्ट्री और बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ये तमाम लोग हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि तमाम को उनका हक मिल जाए। तो इस हवाले से जो भी हमसे रब्ता करेगा इंशाल्लाह तो हम उनसे उनकी मदद करेंगे और हमसे जो हो सकेगा तो उनके लिए थोड़ी इंशाल्लाह ताउन होगा, हम करेंगे।
ताल्लुक भी कॉटेज इंडस्ट्री से है। सर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। आप जापान को ले लें, चाइना ले लें, या किसी भी डेवलप कंट्री को ले लें, वहां पर जो उनकी बेसिक ग्रोथ है वो कॉटेज इंडस्ट्री से हुई है। कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि इसी इंडस्ट्री को बेड़ा गर्क किया गया। आप देखें ऑटोमोटिव सेक्टर में जब तक डिलीशन प्रोग्राम था, बहरान जो गाड़ी जब तक थी 95% डिलीशन में थी। आज ऑल्टो आई, इसका अल्टरनेट ज्यादा प्रोडक्शन हुई, लेकिन उसको डिलीशन में नहीं लाए। क्यों? आपके यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री मर गई थी, नहीं प्रमोट किया गया, ना ही गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी। नतीजतन जिन लोगों से हम कभी किसी जमाने में डाइयाँ बनवाते थे, हमें 2-2 महीने वेट करना पड़ता था, आज वो 15 दिन में बना के भी दे देते हैं। वजह क्या है? काम ही नहीं है मार्केट में, आम आदमी बेरोजगार हो गया, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए। कॉटेज इंडस्ट्री की इतनी अहमियत है, आज तक उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा हमारे मुल्क में। मेरी समझ में नहीं आता क्यों। गुजरांवाला देखें वहाँ, और जो मतलब दूसरे लाहौर के शहर है, वो इतने मतलब तरक्की याफ्ता कैसे हो गए। हमारे सियालकोट में जो एक्सपोर्ट होती है सारी फुटबॉल वगैरह, तो क्या वो कोई बड़ी इंडस्ट्री थी? छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, बाद में जाके वो ग्रोथ हुई। आज वो लोग अपने एयरपोर्ट बना के बैठे। कराची के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया, उसके रोड ऐसे हैं कि आप चले तो जाएं, आपकी कमर को आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ जाती है शाम को। यार ये मतलब कॉटेज इंडस्ट्री और हमारे इंडस्ट्री के साथ क्या खेल खेला है। कोई मतलब पुराने हाल ही नहीं है। 30-35 साल से हम लोग लाडी कॉटेज इंडस्ट्री वाले पे बुढ़े हो गए हम लोग कर करके। कोई लोग तो बेचारे मनो मिट्टी नीचे चले गए। क्या है ये इंडस्ट्री? कोई तवज्जो देने वाला है? अब हमें हम महमूद साहब की क़यादत में सिंध हाई कोर्ट से तभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, और जरूर मिलेगा, और हम सब दुआ अब से तकरीबन 30 साल पहले सन 1993 में केएमसी ने एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया, और उसमें नौजवानों ने भरपूर तादाद में हिस्सा लिया और कुरंदाजी की गई। और तकरीबन 2334 प्लॉट केएमसी ने अलॉट किए। आज तकरीबन 30 साल का अरसा हो चुका है। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अब तक केएमसी किसी भी अलॉटी को बाकायदा तौर पर इन प्लॉट्स का पोजीशन नहीं दे सकी है। तो इस हवाले से हमारी लांडी कॉटेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बाकायदा तौर पर पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही है, और मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं उनसे राब्ता भी कर रही है, लेकिन हमें खातिर खा अभी तक कोई इससे फायदा नहीं पहुंच सका है। और हमने कोर्ट में केस भी दाखिल किया हुआ है, और वहां पर भी केस की पोजीशन इस वक्त बहुत स्लो है। तो इंशाल्लाह ताला आज हमारी एक मीटिंग भी थी, और हमने आपस में बैठकर ये बात डिसाइड की है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे गवर्नमेंट के जितने लोग हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से, वजीर बल्दियात से, मेयर कराची से, और तमाम जिम्मेदार लोगों से कि इस मसले को अपनी दिलचस्पी जाहिर करके और बाकायदा तौर पर इसको हल करने की भरपूर कोशिश करें। जो लोग उस वक्त 25 साल के थे, आज वो तकरीबन 55 और 60 साल की उम्र के हैं। तो कम से कम अगर उन लोगों के काम ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं आ सकी, तो कम से कम उनकी औलादों के काम तो जरूर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इसाक है और मैं इस लाडी कॉटेज इंडस्ट्री का मुतासरीन में से एक नाती हूँ। और इस वक्त हमारी जो उम्र जैसे इस्माइल भाई ने भी कहा है, और मेरी उम्र 70+ है। और महमूद साहब इस चीज़ को हैरान हो गए सुन के। मैं अभी भी उनको बुजुर्ग मानता हूँ अपना। और हमारी जद्दोजहद जो है तो इसी काम में लगी हुई है कि इंशाल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में हमारे प्लान मिल जाए। बस हमारी यही ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है, और लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से हम लोगों ने हाई कोर्ट में 2021 में हमारी कमेटी बनी, उसको जो है केस को कोर्ट में दाखिल करा, और अदालत में केस इस वक्त ज़ेर समाअत है। और अदालत की और मौजूद जज साहबान की वजह से हमें इसमें बड़ी यानी कि आसानियाँ और रास्ते हमारे खुल रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अदालतें जो है हमारे हक में जो है फैसला करेंगी, और हमारे अलाटी कॉटेज इंडस्ट्री जो है आबाद होगी। उसके हवाले से हमें उम्मीद है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से भी कि वो जो है इसके ऊपर अपना हिस्सा डालेंगे, और कॉटेज इंडस्ट्री की आबादकारी में जो है हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। उसके अलावा हमारी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से, वजीर बल्दियात से, कि ये इंडस्ट्री के लिए जो भी मुश्किलात है, परेशानी, उसको दूर करें।
ताकि शहर के अंदर बेरोजगारी, जराइम और कराइम वगैरह का खात्मा हो सके और लोगों के जो मसाइल है, परेशानियां, वो दूर हो जाए। शुक्रिया। और मैं भी तासीर लाडी कॉटेज इंडस्ट्री हूँ। और बदकिस्मती की बात यह है कि सारी गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट अब तक आई हैं और जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं बशमूल उनके पास बिल्डर्स को भी मैं कोट करूँगा कि हमने वहाँ बुकिंग्स कराई, प्लॉट लिए, रेंट लिए, दुकानें ली, लेकिन बिल्डर्स ने हमारे साथ फ्रॉड ही किया। कोई पुरसान हाल नहीं है इस पाकिस्तान में, टॉप टू बॉटम सारे के सारी करप्ट माफिया बैठी हुई है। हम लोग भी जद्दोजहद में सब इकट्ठे हुए हैं कि हम करप्ट माफिया के खिलाफ खड़े हो जाएँ। और हमने इस पर KMC के बाहर मुजाहरा भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अब हम कोर्ट में चले गए और हम चाहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट से तो हाई कोर्ट से हमें हमारे हक में कोई फैसला हो, और अगर ये खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इलियास सिद्दीकी नाम है और 1993 में मैं तकरीबन 27 से 28 साल की उम्र थी मेरी। टेक्निकल आदमी था, इंजीनियर था मैं। और जब ये KMC ने ये स्कीम जो है शुरू की तो मैंने फौरी तौर पे जो है उसको खुशखबरी समझते हुए उसको जो है इसमें अपनी एप्लीकेशन उसमें डाली थी और उसमें मेरा प्लॉट भी जो है वारंटी में निकल गया था। और मैंने उसके लिए जो है बड़ा जहन बनाया कि मैं जो है ये 2-3 साल के अंदर जो है अपनी इधर एक जो ऑटोमोबाइल के पार्ट से कोई इंडस्ट्री लगा लूँगा। लेकिन मैंने बेशुमार चक्कर लगाए KMC के ऑफिस में, लेकिन कभी भी मुझे जो है कोई मुस्बत जो है जवाब कहीं नहीं मिला। इस तरह से करते 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 अभी मेरी उम्र जो है तकरीबन 60 साल हो चुकी है। और लेकिन जो जज्बा जो मेरा उस वक्त था जब मेरा प्लाट निकला था, अभी भी मेरी उमंग जवान है और अभी भी मैं जो है इसमें कुछ करने की जो है जस्तजू है। तो मैं जो हूँ मौजूदा हुकूमत है उसमें जितने भी जिम्मेदारान हैं, वज़ीर हैं, मेयर साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो लाडी कॉटेज की जो मसला है उसको जल्द जो है प्रायोरिटी पे जो है हल किया जाए और हमें जो है वो उनको जो है उस पर कब्जा दिया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी साथी हैं मैं उनको भी जो है वो शुक्र अदा करूँगा कि वो भी जो है इसमें कॉज में जो है साथ साथ खड़े में और साथ साथ मुसलसल कोशिश में करे हुए। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और हमारा जो सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें जो है ना हक और इंसाफ मिलेगा वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। के सिलसिले में मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 25-30 साल के थे भाई, अब 55-60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्लॉट हमें मिला नहीं है। कोशिश कर रहे हैं महमूद आमिर साहब, अयूब साहब और दीगर हमारे साथी। अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये प्लॉट हमें दिलवा दे ताकि हम बच्चों में सपोर्ट कर सके। वस्सलाम।